सभी को नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हमारे कंपटीशन में आने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। यह प्रश्न सभी प्रकार के विषयों को समाहित करने वाला प्रश्न होता है, जिसमें हमें विभिन्न विषयों को समाहित करते हुए प्रश्न किए जाते हैं। इसमें एक वाक्य के 4 भाग दिए जाते हैं, जिसमें से हमें एक भाग जिसमें गलती है उसको बताना होता है। तो अब हम समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर वेलकम है और मैं आपका होस्ट आर.के. शर्मा इस पूरे वीडियो में आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने अब की बार एक थोड़ा चेंज किया है कि हम पहले आपको प्रश्न बताएंगे और उसके बाद में हम आपको उत्तर भी क्रमानुसार बताएंगे, परंतु सबसे पहले हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पर्याप्त समय मिल सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि द रिवर हैज ओवरब्लोन इट्स बैंक्स। दूसरा है द यूनाइटेड नेशंस enquired फॉर a ceasefire। तीसरा है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स heard the earthquake but I was totally unaware of it। और फोर्थ है I was laying down when the doorbell rang। ये 4 सेंटेंस हमने दिए हैं। अब हम एक एक का उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो सेंटेंस आया हुआ है उसके उत्तर की बात करते हैं। ये है उसका उत्तर। यहाँ ओवरफ्लोन की जगह हमें ओवरफ्लोड करना पड़ेगा, क्या है ना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, द रिवर हैज ओवरफ्लोड। सेकंड का आंसर है कि हमें एनक्वायर्ड की जगह अपील्ड लिखना है। ये सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। द यूनाइटेड नेशंस अपील्ड फॉर ए सीज फायर। नेक्स्ट है, थर्ड प्रश्न का उत्तर है कि जो इसमें हर्ड है, रिप्लेस हर्ड विद फेल्ट। तो इसमें हमने लिखा है कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ट दी अर्थक्वेक। ठीक है, तो यहां पर ये बताना है। और लास्ट का उत्तर है लेइंग डाउन की जगह लाइंग डाउन हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्न आपको बता करके उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे अगले प्रश्नों की हम ऊपर और बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव बीन एम्पुटेड। यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। नेक्स्ट है, ज्वेलरी रिटेलर्स across India decided to suspend sold of gold coins and bars for 6 months। ये जो प्रश्न है, ये इसमें थोड़ा बदलाव आपको नजर आएगा कि इसमें जो जहां पे हमें गलतियां ढूंढनी है उसके पार्ट्स को उल्टा सुल्टा करके लिखा गया है। जैसे सबसे पहला है टू सस्पेंड सोल्ड। दूसरा है ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 months। थर्ड है नो एरर। और फोर्थ है ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसके आंसर्स हम ढूंढते हैं। इसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन किया गया है, ज्यादा नहीं है। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे पता करते हैं। तो 5th का है मस्ट हैव की जगह हमें हैड टू हैव लिखना होगा। यानी सेकंड पार्ट में जो मस्ट हैव लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि हैड टू हैव भूतकाल के फोर्स्ड एक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कि दी फर्स्ट जो पार्ट इसमें आप देख रहे हो, यू नीड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, क्योंकि इसमें नीड नॉट टेल ए लाई लिखा हुआ है उसकी जगह हमें, क्योंकि यहां पर हमें पास्ट एक्शन के सजेशंस के बारे में बात कर रहा है। और ये प्रश्न जो है इसमें देखिए कि आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ही आने लग गए हैं
ऊपर वाले जो प्रश्न है उसमें नो एरर लास्ट वाले में दिया हुआ है, जबकि इसमें नो एरर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि इसमें 1 2 3 4 में कौन सा करेक्ट है। ये ट्रिक इसमें लगाई गई है। ये इसलिए कि आजकल जो है एग्जामिनेशन थोड़े और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। तो 7th का आंसर हमारे सामने है कि सोल्ड की जगह हमें सेल लिखना है। ज्वेलरी रिटेलर अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन बार्स फॉर 6 months। यानी पहले पार्ट में इसमें ये प्रॉब्लम गलती है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। नेक्स्ट है ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर्स। It is to certify that he has won the essay writing competition organized by the Department of Art and Culture। और 8th का आंसर है bent on knees की जगह हमें लिखना होगा on bended knees। As soon as they entered the temple, they prayed to the gods on bended knees। यहाँ पर bent जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है bend की, तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म में बेंडेड चीज को जो है वो करना है। नेक्स्ट है कि 9th का उत्तर है, इसमें एडवाइज्ड यानी वही है ADVICED लिखा हुआ है, हमें इसमें ADVISED करना है क्योंकि एडवाइज जो है वो नाउन है और उसमें ये ऑप्शन फॉर सजेशन है, तो इसमें ADVISE में है टू गिव सजेशन। 10th है हमें इट की जगह दिस को करना है, दिस इज टू सर्टिफाई होगा। देखो कि जो भी सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसमें हम दिस की जगह दिस इट की जगह दिस ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम फिर अगला सेंटेंस लेते हैं। ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाई इलनेस। अब यहाँ पर हमें देखिए वही तरीका इसमें आ रहा है, बाई इलनेस फर्स्ट, टू हिज बेड थर्ड है नो एरर, और 4th है ही वॉज कन्फर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन के पार्ट 1 2 3 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है द एमफिल डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन दी कॉन्वोकेशन। द एमफिल डिग्री him in the convocation was conferred on। अब इसमें ये पार्ट करके इसके 13 वाले के पार्ट करके दिए गए जिसमें से आपको 1 2 3 4 बताना है। तो चलिए अब हम 11th का आंसर ढूंढते हैं। इसमें जो कन्फर्ड है, ठीक है, वो रिप्लेस कन्फर्ड विद कन्फाइंड। ठीक है, तो यहां पर ये दिया गया है ही वॉज कन्फर्ड, conferred with confined। confer means to give someone a degree award और confined means to keep a person in a small place। तो he was conferred नहीं होगा बल्कि he was confined to his bed by illness, ये हो जाएगा। 12th का है उत्तर कि ब्रीड ओवर की जगह हमें ब्रूड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रूड का मतलब होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग। और नेक्स्ट है कि हमें ये कन्फर्ड लिखा हुआ है और कन्फर्ड की जगह में कन्फर्ड करना है। दी एमफिल डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम इन दी कॉन्वोकेशन। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है इसमें द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डाउन। अब देखिए नीड पेंटिंग बैडली ये इसके आंसर करके दिए हुए हैं और यहां पर हमें नेक्स्ट आ रहा है कि some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall। Next है in 10 wrecks 5 lives were fortunately lost। तो 14 का आंसर होगा किचन, एस सिंगुलर है इसलिए इसमें वर्ब जो है नीड्स आएगा, द किचन नीड्स पेंटिंग बैडली। तो पहले पार्ट में मिस्टेक थी। 15th में है वर अपोज्ड टू यूज की जगह हमें वर अपोज्ड टू यूजिंग करना पड़ेगा। वर अपोज्ड टू यूजिंग यानी इसमें
इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसमें ये गलती से इसका फोर्थ लिखा गया है, तो वो चीज इसमें नहीं आएगी, बल्कि वर अपोज टू यूजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली की जगह अनफॉर्चुनेटली आ जाएगा। डेथ इज नॉट ए फॉर्चुनेट इवेंट, इसलिए इन 10 wrecks 5 lives वर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। तो डेथ जो किसी का मरना जो है वो फॉर्चुनेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ अनफॉर्चुनेट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है शी वॉज annoyed when she found that the chewing gum was stuck to her hair. Next है Reena is far arrogant to learn the error of her ways. Could you please like to read his speech? अब हम 17 का आंसर ढूंढते हैं। Be careful when you deal with the verb stick. Its simple past and past participle forms are the same stuck. तो या फोर्थ में जो है ये मिस्टेक आ रही है, तो ये फोर्थ पार्ट है, सॉरी शी वॉज अनॉयड है ना, तो ये इसमें आ रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है, मतलब कहने का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। 18th में है चेंज लर्न इन टू सी। टू सी द एरर ऑफ वन्स वेज मीन्स टू एक्सेप्ट दैट वन हैज बीन रॉन्ग अबाउट समथिंग। तो ये आ जाएगा रीना इज फार एरोगेंट टू लर्न दी एरर, तो लर्न की जगह हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है ऑफर्स और इन्विटेशन के लिए हम वुड या कुड का यूज करते हैं, तो ये इसमें हमें पहले वाले में देना था, ठीक है। तो ये इसमें नो जो है वो एरर आ रहा है। और नेक्स्ट है I wonder if they could treat me nicely if I went there again. She said a number of lies and left without completing her work. I used a pair of black trousers for a week. अब 20वें में आ रहा है I wonder if they could. जैसे सेकेंड पार्ट में देखिए could is used to say that an action or event is possible. It shows capability. Would is used shows to talk about the possible or imagined situation, hence change could into would। तो यहाँ पर आ जाएगा could की जगह would आ जाएगा, इसलिए I wonder if they would treat me nicely। 21वें में to tell a lie की जगह say a lie हमें करना है। say है ना, you tell a lie होता है, say नहीं होगा। You tell a number of lies, इस तरीके से हो जाएगा। और 23 में है कि used की जगह wore करना है, I wore a pair of black trousers for a week, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है he had made a mistake of which I am certain। नेक्स्ट है my lawn which is overgrown needs weeding। Her parents usually spent their summer in Ooty, but this year they spending Darjeeling। 24 में कोई मिस्टेक नहीं है आंसर में, इसी प्रकार से 25 में भी कोई एरर नहीं है। 26 में देखते हैं अपन कि सेकंड पार्ट जो इसमें दिया हुआ है कि गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, hence replace verb second spent with spend, ठीक है ना। तो यहां पर ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा, मिस्टेक सेकंड पार्ट में है। और नेक्स्ट में हम लेते हैं इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस built of stone. Much of the modern scholarship of best students have focused on its treatment of race and gender. अब इसमें वही उसी तरीके से क्वेश्चंस दिए गए। मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप हैव फोकस्ड ऑन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रेस। द यंग चाइल्ड सिंग्ड ए वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। अब इसमें से हमें इनके आंसर बताने हैं, तो चलिए 27th का आंसर हम ढूंढते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट शुड बी फाइंड, ठीक है, फाउंड टू एस्टैब्लिश। तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, टू
सी द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड फाउंड। तो यहाँ पर यू विल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और 28 में है कि रिप्लेस हैव की जगह हमें हैज करना है। सेकंड पार्ट में देखिए आप, हैज फोकस्ड, तो यह आएगा मच ऑफ द मॉडर्न स्कॉलरशिप ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स हैज फोकस्ड, क्योंकि सिंगुलर है, मॉडर्न स्कॉलरशिप आ रहा है। और यहाँ सिंग्ड की जगह हमें फर्स्ट सेकंड पार्ट में जो है वो करना पड़ेगा सैंग। इस तरीके से हमें ये उत्तर यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा ट्रिकी 28 और 29 में ट्रिकी किया गया है, इसलिए इसको सावधानी से हमें समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारा, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग affected over 20 families। और 31st में है, मोनू loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he have his own independent way of thinking. A lot of effort may feel like they are going unnoticed। तो अब हम 30 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढते हैं। इसमें रिप्लेस इफेक्टेड का अफेक्टेड हो जाएगा, जिसका मतलब असर से होता है। द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज, इसलिए थर्ड पार्ट जो है उसमें मिस्टेक है। और 31st में देखिए कि हैव की जगह हैज आ जाएगा, तो थर्ड पार्ट है उसको देखिए आप, ही हैज हिज ओन वे, हैव नहीं आएगा। इसी प्रकार से 32 में जो है वो रिलीफ की जगह मर्सी आ जाएगा, हैव मर्सी। ए लॉट ऑफ एफर्ट्स मे फेल लाइक दे आर गोइंग अननोटिस्ड, ठीक है। तो ये था हमारे आज का वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग। इसमें हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो हम उसको रिग्रेट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम वी विल कीप इट इन माइंड। कीप लर्निंग। Thank you. Have a nice time.